आज का टॉपिक है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के कुछ मात्रक। लंबाई का मात्रक वैसे एमकेएस एसआई में मीटर होता है, देखा था ना आपने, लेकिन और भी इनके मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में अपन देखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक वैसे किलोग्राम होता है, और भी होता है, ग्राम होता है, पाउंड भी होता है, ठीक है ना। तो ये इसको आज अपन देखेंगे। समय के मात्रक सेकंड होता है, सेकंड के बाद मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, सीएफ और होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है, उसको भी अपन यहाँ पर देखते हैं। अपन पहले पढ़ते हैं लंबाई, दूरियों के मात्रक, ठीक है। जैसे अब छोटी दूरी के दो प्रकार से हैं। पहला इसमें देखेंगे छोटी दूरियों के मात्रक, छोटी दूरियों के मात्रक, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे अपन देखते हैं 1 सेंटीमीटर, अब ये कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/100 मीटर, है ना। ये अपन लिख सकते हैं इसको 10 की घात -2 मीटर, पहले बता चुका हूं। हाँ। 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2। दूसरा नंबर 1 मिलीमीटर, स्केल में एक खाना जो होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, छोटा। 1 सेंटीमीटर 10 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। तो ये 1 मिलीमीटर जो होता है वो कितना होता है, 10 की घात -3, ठीक है ना। तीसरी जो छोटी दूरी है वो है 1 माइक्रोन, या माइक्रोमीटर भी अपन इसको बोल सकते हैं, माइक्रो ऐसा ना, तो माइक्रो म्यू एम, इसको बोलते क्या है, माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं, माइक्रो। और ये कितना होता है, 10 की घात -6। सेंटी के लिए 2 होता है, मिली के लिए 3 होता है, माइक्रो के लिए कितना होता है, 10 की घात -6। तीसरा नंबर 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब 9, समझ में आया। तो ये n से क्या बनता है यहाँ पर, नैनोमीटर, मतलब कितना हो गया ये, 10⁻9 मीटर, ठीक है। 10 ना चौथा 5। 1 एंगस्ट्रम, ये क्या बोलते हैं इसको, एंगस्ट्रम, ये और छोटा मात्रा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, आई नो ना। और 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है 10 की घात -10, कितना होता है, 10 की घात -10, ठीक है। 1 पिकोमीटर, 1 पीएम, ठीक है ना, इसे बोलते हैं पिकोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, पिकोमीटर, ठीक है ना। ये होता है 10 की घात -12 मीटर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है 2 पिकोमीटर दूरी है, तो क्या लिखोगे, 2 पिकोमीटर बराबर होता है 2 × 10 की घात -12। जब भी सवाल करोगे तो आप ऐसे चेंज करने के बाद सवाल सबको आपको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, जब ताकि आप सवाल कर सको। पिकोमीटर के बाद में आता है एक एक्स-रे मात्रक, ये नया मात्रक है। एक्स किरणें जो होती है ना उनका मात्रक होता है ये 7वें नंबर पे, इसको रहने दो, ये डाउटफुल ही है। देखो अगला है 1 फर्मी, 1 फर्मी, ठीक है ना, 1 फर्मी। और ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, 10 की घात -15। देखो नैनो से तो नो आ रहा है ना, माइक्रो ये बार बार आता है। 6 सेंटीमीटर अपन जानते हैं, मिली भी जानते हैं, जैसे मिलीमीटर होता है मिलीमीटर, ठीक है ना। और नैनो माइक्रोमीटर 10 की घात -6, नैनोमीटर 9 आ गया। एंगस्ट्रम ये आप धीरे धीरे 10 की घात -10 मीटर। पिकोमीटर 12 है। फर्मी ये 15 से रिलेटेड है, 10 की घात -15 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, दूरियों के बड़े मात्रक हैं। और इसके बारे में ये नाभिक की दूरी, यह दूरी नाभिक के आकार मापने के लिए काम में आती है। फर्मी
किसका मापते हैं? नाभिक का आकार। परमाणु पढ़ा था, परमाणु। हाँ। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक कितना बड़ा है इसे नापने के लिए इस दूरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? क्या नापते हैं इससे? इससे नाभिक का आकार मापते हैं। आई समझ में? आपको क्या करना है? नोट। देखो, बृहद दूरियों का माप। ठीक है ना? जो लंबी दूरियां हैं उसको मापने के लिए कौन कौन से अपने मात्रक काम में आते हैं या उसके लिए किस प्रकार से उनको मापा जाता है वो अपन देखो। पहले जो मात्रक हैं बृहद दूरियों के मात्रक, पहले नंबर का मात्रक किलोमीटर। समझा? पृथ्वी पर जितनी भी डिस्टेंस मापी जाती है वो सब किसमें मापते हैं? किलोमीटर। और किलोमीटर तुम्हें पता है कितना मीटर होता है? 1000। ठीक है ना? 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10⁻3। 1 किलोमीटर में 10⁻3। दूसरी बात, पृथ्वी की दूरियों को मतलब पार्थिव, पृथ्वी को अपन दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? पार्थिव। ठीक है? तो यानी कि इसके बारे में अपन क्या लिखेंगे कि यह पार्थिव दूरियों को मापने के काम में आता है। कौन सा मात्रक? किलोमीटर। ठीक है ना? 1 किलोमीटर। यह पार्थिव दूरियों को मापने के काम आता है। दूरी का वो मात्रक जो पार्थिव दूरियों के मापने के काम में आता है कौन सा है? किलोमीटर। है ना? जैसे तुम्हारे गांव से एक गांव से दूसरे गांव की दूरी किसमें मापते हैं? किलोमीटर में होता है ना? बोर्ड पे जितने भी पत्थर उत्तर गड्ढे होते हैं सब पे किलोमीटर डिस्टेंस होती है। तो पृथ्वी की जो दूरी आपने जैसे कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कहते हैं कि जैसे भारत से अमेरिका की दूरी कितनी किलोमीटर में बताते, मीटर सेंटीमीटर में तो नहीं बताते ना। तो वो पार्थिव दूरियां पृथ्वी की दूरी को मापने के काम में आती है। दूसरा है एक खगोलीय मात्रक। ठीक है? सेकंड कौन सा है? ये तो किलोमीटर था। अब है एक खगोलीय मात्रक। एस्ट्रो अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझना? खगोल मतलब अंतरिक्ष। आया? तो मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब ये अपने पास खगोल हो गए। ठीक है ना? खगोलीय मात्रक क्या होता है कि अंतरिक्ष हो गया। तो यानी कि अंतरिक्ष की दूरियों को मापने के लिए मात्रक बनाया गया है जिसे अपन ने खगोलीय मात्रक। इसका मान क्या होता है? ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। पृथ्वी का केंद्र और सूर्य का केंद्र, इसके बीच की जो दूरी है वो एक खगोलीय मात्रक है। ठीक है? ये क्या थी अपने पास? पृथ्वी। ये क्या थे अपने पास? सूर्य। इनके केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होती है? एक खगोलीय मात्रक के बराबर है। देखो परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? परिभाषा क्या है इसकी कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की जो दूरी है कि माध्य औसत दूरी, ये बोलो माध्य औसत दूरी किसके बराबर होती है? एक खगोलीय मात्रक के बराबर होती है। ठीक है ना? शॉर्ट में इसको एयू कहते हैं। आता है इसका मान कितना? एक एयू। पहले वैज्ञानिकों ने माप लिया इसको। इसका जो मान होता है वो होता है एक्चुअल मान 1.496 × 10⁻11 मीटर। कितना मान होता है इसका? 1.496 × 10⁻11 मीटर। अब देखो
इसको लगभग अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो हो ही गया। अब 1.49 है, ठीक है, तो इसको राउंड फिगर में अपन क्या लिख देते हैं 1.5 लगभग इंटू 10⁻11 क्या आ जाता है मीटर। तो ये तो लगभग मान है, एक AU बराबर और एक्चुअल जो मान होता है वो कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब अपन तीसरी डेफिनेशन पे आते हैं। खगोलीय मात्रक कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। मान पूछा जाता है कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11, ठीक है। तीसरा जो है इसके अंदर वो है प्रकाश वर्ष, दूरी को मापने का। प्रकाश एक प्रकाश वर्ष। अब देखो लफड़ा यहां पड़ जाता है, प्रकाश वर्ष क्या लग रहा है इस समय को मापने का होगा, क्योंकि वर्ष लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक तो सबसे बड़ा खतरा ये आ जाता है, एग्जाम पूछ रहे हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, वर्ष लग रहा है, वर्ष तो समय का मात्रक होता है, तो अपन समय का लगा सकते हैं, तो वास्तव में किसका मात्रक है दूरी का मात्रक, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और परिभाषा क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश वर्ष के बराबर है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर। हाँ, इसमें इसको आप खुद निकाल भी सकते हो, अगर आपको कहीं जरूरत पड़ जाए इसको निकाल लेंगे तो आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है 3 इंटू 10⁵, ठीक है। इसमें एक चीज और है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में, किसमें तय होगी ये निर्वात में, ठीक है ना। अब निर्वात में तो ये तो एक सेकंड में करता है, एक मिनट में कितनी करेगा 700, फिर एक घंटे में कितनी करेगा 700, 24 घंटे में कितनी करेगा एक दिन में होगा, ठीक है ना। फिर एक साल में निकाल 365, ऐसा में इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते, ठीक है। तो जब इसका सबका सोई दिया तो आप रख लो भाई, हमें जाना प्रकाश एक सेकंड में 3×10⁸ मीटर निर्वात में तय करता है। एक मीटर की परिभाषा देती वहां इतनी है, फिर एक सेकंड एक मिनट में इतनी करेगा, एक घंटे में इतनी करेगा, 24 घंटे एक दिन में इतनी करेगा, ठीक है। और फिर अपन को एक वर्ष की निकालनी है तो इतनी दूरी तय करेगा। कुल मिला के अब देखो कितनी हो गई है, एक प्रकाश वर्ष पर सबका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9.467 इंटू 10⁻14 कितना है 9.467 इंटू 14 नहीं 15 10⁻15, ठीक है ना। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये होता है एक प्रकाश वर्ष। ग्रह दूरियों के मापने की तो चौथी विधि है, चौथा जो मात्रक है उसे बोलते हैं पारसेक। एक पारसेक, ठीक है। देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, समय का मात्रक क्या होता है समय का मात्रक क्या होता है। अब देखो ये समय का मात्रक है, और देखो कि एक पारसेक वह दूरी है, ठीक है ना। और जो एंगल होता है ना कोण,
ये कोण, ये वृत्ताकार पथ, ये कोण, ठीक है ना। इसका मात्रक भी सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, डिग्री भी होता है और रेडियन भी। इस कोण का जो मात्रक होता है सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, ठीक है ना, डिग्री भी। अभी अपन पढ़ेंगे आगे जाके, रेडियन भी होता है। अब देखना एक बात क्या है कि ये केंद्र है, ये त्रिज्या है और ये चाप है। आई समझ में? त्रिज्या जो है वो तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक की त्रिज्या के बराबर, ठीक है ना। कोई वृत्ताकार पथ है, उसकी त्रिज्या कितनी है? एक खगोलीय मात्रक। और जो उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना है? 1 सेकंड। तो जो ये चाप होगा, ठीक है ना, ये चाप किसके बराबर होगा? 1 पारसेक के बराबर। चाप किसके बराबर होगा? 1 पारसेक के बराबर होगा, ठीक है। देखो यह वह दूरी है, परिभाषा देते हैं, यह वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक, जिस पर एक खगोलीय मात्रक, यह वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक दूरी द्वारा यह वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक दूरी के त्रिज्या, खगोलीय मात्रक दूरी की त्रिज्या है ना, दूरी की त्रिज्या के बराबर, दूरी के त्रिज्या के बराबर मात्रक दूरी के बराबर त्रिज्या, दूरी के बराबर त्रिज्या के त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर एक, किसका कितना कितना कोण? सेकंड का कोण बनता है, तो चाप, ठीक है ना, की लंबाई किसके बराबर होती है? 1 पारसेक के बराबर। मतलब त्रिज्या तो खगोलीय मात्रक के बराबर है, केंद्र का कोण कितना बनता है? 1 डिग्री 1 सेकंड का बनता है, तो जो चाप होगा ये चाप है, ठीक है ना, ये चाप डेल्टा एस, ये किसके बराबर होगा? 1 पारसेक। और ये जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर दिखता है। और डिग्री में जो कोण बना वो कितना डिग्री का? कोण कितने डिग्री का बना केंद्र पर? 1 सेकंड पर, ठीक है ना। कितना मान होता है इसका?
3.1 इंटू 10 की घात 16 डायरेक्ट मान याद निकालने का तरीका थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। डायरेक्ट मान याद रख सकते हो 3.1 इंटू 10 की घात 16, ठीक है। आगे का टॉपिक द्रव्यमान के बारे में अपन कल